चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 1 सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है बच्चों? आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सेट किसे कहते हैं? व्हाट इज़ सेट? सही। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, डेफिनेटली सारे बच्चे क्या कहेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बराबर, सारे बच्चों का जवाब एक जैसा होगा। तो यहाँ पे क्या इस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे? हाँ, इस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि किसे हम सेट नहीं कहेंगे। अगर आप दोनों के बीच का फ़र्क जान गए तो आप आसानी से मैथ्स के इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब मैं बताने जा रही हूँ सेट किसे नहीं कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है, तो किसी बच्चे का जवाब होगा सचिन तेंदुलकर, किसी का जवाब होगा विराट कोहली, तो कोई तीसरा बच्चा कुछ और ही जवाब देगा। यहाँ सारे बच्चों के जवाब अलग अलग आएंगे, कोई भी बच्चा गलत नहीं है, लेकिन ये उनकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका जो कलेक्शन मिलेगा, आपको एलिमेंट्स का जो कलेक्शन मिलेगा वो सबका सेम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सवाल पूछ लूँ कि आपका फेवरेट फिल्म स्टार, तो सारे बच्चों का फेवरेट फिल्म स्टार भी अलग अलग होगा। तो क्या इसे सेट हम कहेंगे? नहीं, इसे हम सेट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया बच्चों कि जिस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों का सेम आएगा उसे हम सेट कहेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस कि जिसमें हमारे आंसर्स यानी कि जो हमारे एलिमेंट हैं वो अलग अलग होंगे, सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। सेट को कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट सेट? तो यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने अल्फ़ाबेट A इज़ इक्वल टू लिया, फिर कर्ली ब्रैकेट किया, उसके बाद डेज ऑफ द वीक लिख दिया मैंने, संडे मंडे से लेके सैटरडे तक, और कर्ली ब्रैकेट ओवर। इसी तरीके से हम सेट लिखते हैं। ये प्रॉपर तरीका है सेट लिखने का। इतने मेथड से सेट लिखने के दो मेथड है, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। ये दोनों मेथड में से लिस्टिंग मेथड के रूल्स क्या क्या हैं? तो हम हमेशा एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। उनको सेपरेट करेंगे किससे? कॉमा से। दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा करना है। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट ऑल द एलिमेंट्स शुड राइट प्रॉपरली। बराबर, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 to 10 के बीच के ऑड नंबर्स, तो 3, 5, 7, 9 हमारा आंसर है। अगर आपने 7, 3, 5, 9 लिख दिया तो भी आप सही हो। रूल मेथड में हम एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं, जर्नल फॉर्म लिखते हैं, जर्नल फॉर्म ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, और एक वर्टिकल लाइन यानी कॉलम से उसे सेपरेट करने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पे जैसे सेट A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट X बिलोंग टू N एंड इट इज़ बिटवीन 1 to 10, ऐसे इसे रीड करेंगे। फिर से एक बार सेट कैसे रीड करते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे A इज़ द सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग टू N एंड इट इज़ बिटवीन 1 to 10। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स को हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, ये हमारे इवन नंबर्स है, और कंटिन्यूटी में 10, 12, 14 पर हमें उसे डॉट डॉट करके छोड़ देना है। सेकंड क्वेश्चन में आपका है इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, तो 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, तो हम यहाँ सेट B इज़ इक्वल टू 2 लिख देंगे।
थर्ड में आपको नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। फोर्थ में आपको क्या कहा गया है कि सरगम के जो सुर हैं उसको लिखना है, तो सारे गामा पा धा नी। बराबर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमको कहा गया है कि सिंबॉलिक जो फॉर्म है उसको वर्ड में लिखना है। जैसे कि यहाँ 4/3 वो क्यू में है, तो 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। -2 इज़ नॉट बिलोंग टू एन, यानी कि -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। P is the set of all P such that P is an odd number. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो एग्जाम्पल देने, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। यहाँ पे मैंने दो दिए हैं एग्जाम्पल्स, पर वो ज़रूरी नहीं है आप यही लिखो, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। जैसे कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8 फिर डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सरगम के साथ सुर सारे गामा पा धा नी ये कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए, तो आपका आंसर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर लेस देन 15, और उसके बाद वाई बी इज़ द सेट ऑफ वाई दैट वाई इज़ कलर ऑफ रेनबो। अभी हम देखेंगे लिस्टिंग मेथड। इंडियन सोलर सिस्टम के मंथ चैत्र से लेके फागुन तक ये आपको याद कर लेने। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को हमको लिस्टिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम सारे अल्फ़ाबेट लिखेंगे, लेकिन जो अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं उन अल्फ़ाबेट को हम वापस से नहीं लिखेंगे, और सारे अल्फ़ाबेट को हम कॉमा करके सेपरेट करेंगे, ये ज़रूरी है। कर्ली ब्रैकेट तो है ही है। फिर उसके बाद ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो जैसे आई, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 to 20 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर यानी कि जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, तो 1 to 20 के बीच में 2 से लेके 19 तक के सारे नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने हैं, तो सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रूल मेथड में, तो इसमें साफ दिख रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेके 10 तक के स्क्वायर हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग टू एन, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, एन लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 स्क्वायर पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए इक्वल टू का भी निशानी हमने डाला है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 6 का टेबल है, जो 6 8 जा 48 पे ख़त्म हो रहा है, पर 6 1 जा से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6 एंड बिलोंग टू एन एंड एन लेस देन 9। अगर आप इक्वल टू की साइन डालेंगे तो यहाँ 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे स्माइल जो वर्ड है उसको सेपरेट करके लिखा गया, यानी हम यहाँ लिखेंगे इज़ द वर्ड इन वर्ड इज स्माइल। नेक्स्ट में आपको डेज ऑफ द वीक, इस तरह से उसका प्रॉपर्टी को ही हाईलाइट करना है। इट इज़ द वर्ड ऑफ ईट, यानी आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, लेटर इन द वर्ड ईट। बराबर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचकर रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।